आज कल मेरे प्रभु ने गोवर्धन की बड़ी प्यारी लीला करी। आज एक और लीला बड़ी सुंदर आती है। मैं प्रभु ने आज जो ऐसा जो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, जो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, एक तरह से समझो जो रास लीला है ना, रास लीला। बहुत से कहते कि भगवान ने रास को खेल किया, कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए गोपियों के साथ। आज आपको बताएंगे कि ये गोपी कौन है और रास को खेल प्रभु ने क्यों खेला, क्या मतलब है इसका। जो रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं, श्रीमद् भागवत के, क्योंकि जो रासलीला है ना वो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। रास का प्रसंग इतना पावन है, अद्भुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रास का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है। प्रथम सुमिरन भागवत भक्ति भगवत वाणी, तृतीय आराध्य भक्ति प्यास नव भाते बखानी, तृतीय करे गुर समझ दच सर्वत रसीली, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, सातवें पावे रीत रस स्वामी श्री हरिदास की। बोलिए हरिदास जी महाराज की। रास का प्रसंग इतना सुंदर है, इसको सुनकर के आज आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज जो श्री हरिदास ने इसको लिखा है, बड़ा प्यारा रास का प्रसंग लिखा है, जो बाके बिहारी के प्रकट करता है। पहले भागवत भक्तों के मुख से पवित्र वाणी से श्रीमद् भागवत को सुनना या कहना चाहिए। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति कही है ना, उसके आधार पर जीवन यापन करना चाहिए। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाओ। अगर गुरु श्रेष्ठ होंगे तो अपने आप आपके विचार श्रेष्ठ अपने आप बन जाएंगे। चौथी बात है कि मन में व्यक्ति को लावे और वृंदावन में बसने को संकल्प। इस समय ये कहें कि हम इस समय वृंदावन में बैठे हुए हैं, ये ना सोचे कि अपने घर अपनी कॉलोनी में बैठे, ये सोचे कि इस समय हम साक्षात वृंदावन में विराजमान हैं। पांचवी बात है अपनी देह को भूल करके, अपनी देह को भूल जाओ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, देह को भूल करके। और छठी बार भक्ति रास, जब भी तुम रास को सुनने के अधिकारी हो सकते हो जब अपनी देह को भूल करके सुनोगे। लेकिन मन दौड़ रहा है, मन तुम्हारा अभी कोई का घर पे भाग रहा है, किसी का बच्चों की तरफ भाग रहा है, तो आपको रास का प्रसंग समझ में नहीं आएगा। देखिए समझे, रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है रास के इस प्रसंग का। अब समझे कि गोपी, ये गोपी कौन है। गोपी का मतलब है, गो का अर्थ है इंद्रियां, और पी का मतलब है पीना। गोपी इंद्र कृष्ण रस पिबत इत गोपिया। जो प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण का रसपान करती हैं उसको कहते हैं गोपी। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो कृष्ण का चिंतन करते हैं उसको कहते हैं गोपी। और समझे गोपी क्या है। जब भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए
जब उनके जब वन में जब सीता जी को हरण है गयो, जब सीता जी को हरण है उसके बाद राम जी सीता के लिए बड़े जोर जोर से रोए। वृक्ष लताओं से सभी से पूछ रहे थे, डाली से कि तुमने मेरी सीता को देखो कि नहीं देखो, कि तुमने सीता को देखो कि नहीं देखो, रो रहे थे जोर से। हे खगमृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग लताओं से जीव जंतु से पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है कि नहीं देखा है। जब राम जी जोर जोर से रोए, उसी दंडक वन में बहुत से संत महात्मा तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन पता है उन संत महात्माओं ने क्या किया, वहीं पत्थरों की शिलाओं को काट काट करके स्त्री बना ली। पत्थर की स्त्री बना करके तैयार करी, तो वो सोच रहे कि राम जी यहाँ से निकल करके जाएंगे और राम जी पैर लगाते चले जाएंगे और ये सब स्त्री बन जाएंगे, उसके बाद उनसे शादी कर लेंगे। जब राम जी जोर जोर से रोए, इतने में सब संत महात्मा आ गए। सभी संत महात्मा आए, माने संत महात्मा पूछे, राम जी तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आप इतने जोर जोर से रो रहे हो। माने देखो हमारी पत्नी चोरी है, बानी की पत्नी चोरी है जाए तो रोनो पड़े, ये बताओ पत्नी चोरी है जाए तो रोनो पड़े, बानी हाँ क्यों ना रोनो पड़े, पत्नी चोरी है जाए तो रोना भी पड़े। तो भैया संत महात्मा कह रहे हमें ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो खो जाए, कोई भी को रोनो पड़े, मर जाए तो रोनो पड़े, बच्चा मर जाए तो रोनो पड़े, तो भैया ऐसी पत्नी हमें नहीं चाहिए। तो भगवान ने रोने की लीला इसलिए करी थी कि वे संत महात्मा को समझाने की वजह से, क्योंकि तुम तपस्या को छोड़ करके इन परिवार के चक्कर में मत पड़ो, इसका राम ने रोने की लीला करी थी। तो वे ही उसी समय पता है जो संतों का भाव जागा, जो संतों का भाव जागा उस समय वो भाव ये था कि हम भगवान की पत्नी के रूप में बन के आए भगवान के साथ। तो राम ने जब ही कही कि मैं द्वापर में आऊंगा तो आप सब गोपी बन के आए, तो वे सब संत महात्मा हैं, वो सब गोपी बन के आए। कोई ये स्त्रियां नहीं थी, ये सब देवताओं के सबके अलग अलग रूप थे ये गोपियां, जो दंडक बन के जितने संत महात्मा सब गोपी बन के आए। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन चारों वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। परमात्मा के समीप चले जाने को ही कहते उपासना। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। जो वेद मंत्र हैं वे सभी ब्रजमंडल में वे सभी गोपी बन के आए हैं, जितने भी वेद मंत्र हैं वे सब गोपी बन के आए। और ये बात नहीं है, जब भगवान ने कछुआ का रूप धरो, कछुआ कच्छप भगवान बन के आए, जब कच्छप भगवान बन के आए, जितने भी मत्स्य कन्याएं थी उन सभी ने भगवान के रूप को देखो तो सब मोहित हो। तो
तो उस समय भगवान ने कह दिया कि जब मैं द्वापर में आऊं तो जब आप सब लोग गोपी बन के आना। आज वही मत्स्य कन्या थी तो वो भी आज गोपी बन करके आई। और समझिए, जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए, जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, जितने भी राक्षसों की बेटी थी, उन सभी ने वामन भगवान को देखो तो सब मोहित है कि कितने सुंदर है। काश ये हमारे पति होते। कोई कह रहा है कि मेरा बेटा होता, कोई कह रहा है कि मेरा भैया होता। सबका मन था अलग अलग, जिसका जैसा मन था। आज वो भी सब आज उसी प्रकार सब गोपी बन के आए हैं। देखिए गोपियों के रूप है, किसी का है सतरूपा, किसी का मन रूपा है, कोई साधना सिद्धा है, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई दैत्य कन्या है, कोई मत्स्य कन्या है। ये सब गोपी के रूप है। कोई किसी की माँ बन के आई, कोई किसी की पत्नी बन के आई, कोई किसी की बेटी बन के आई। ये सब गोपी के रूप हैं, सब कुछ कुछ बन के आई। आज देखिए शरण पूर्णिमा की आज रात्रि है। मेरे कृष्ण ने ऐसी आज बांसुरी बजाई, वेणु निदान कियो है। आज मेरे कन्हैया ने ऐसी बांसुरी बजाई है। आज कल कल निदान करने वाला चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा है। चंद्रमा प्रफुल्लित हो रहा है। आज मेरे गोविंद ने ऐसे मुरली को निदान किया। आज कृष्ण एक है, मुरली एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। आज मेरे गोविंद ने ऐसी मुरली बजाई, जितने भी 84 कोस ब्रज में जितनी भी गोपिकाएं थी, सबके कानों में जैसे आवाज पहुंची तो सब गोपी सोचने लगी कि देखो ये मुरली हमें बुला रही है। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी है। लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि ये मुरली हमारा नाम ले रही है। एक गोपी गाय को धो रही थी, जैसे ही मुरली को आवाज को सुनो बीच में छोड़ के दौड़ पड़ी है। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, जैसे ही बांसुरी को सुनो आज दौड़ पड़े हैं। आज एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, केवल एक आंख में काजल लगाओ और एक आंख छोड़े दौड़ पड़ी है बांसुरी की आवाज सुन के। एक ने बिना लहंगा साड़ी पहनी, एक ने लहंगा उल्टा सीधा सारे कपड़े पहन करके दौड़ पड़ी है आज भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे। भोजन परोसिया, जैसे ही भोजन परोस के तैयार किया, जैसे ही मुरली सुनी, पति ने मांगा कि थोड़ा नमक दे दो, नमक की जगह शक्कर दे दियो। दौड़ पड़ी है आज किससे मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़ लिया कि तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी तुम्हें, और पकड़ के एक रूम में बंद कर दिया। जब रूम में बंद किया है, अब कहने लगे हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। आज गोपी बोली सुनो, तुम केवल इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, केवल शरीर पर। तुम इस शरीर से शहद लगा करके खाओ या आप शक्कर लगा करके चाटो, लेकिन ये शरीर केवल तुम्हारा है, लेकिन अंदर की जो आत्मा वो तो परमात्मा की है, वो तुम्हारी नहीं है। आज गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया, सीधे सूक्ष्म रूप से सीधे कृष्ण के पास पहुंच गई। आज देखिए वो देह त्याग करके सूक्ष्म रूप से गोविंद के पास पहुंची है। राजा ने कहा देखो कृष्णम विदुन परम कांता ना तू ब्रह्म तेन मुने
गुड़ प्रवान होप परमस्तासा गुड़ धन्यम इन गोपियां का जो कृष्ण के प्रति अनुराग है ना, ये जो अनुराग महाराज, ये अनुराग एक प्रेमी तो है और बाकी कुछ नहीं, केवल प्रेम है। ये तो प्रभु के लिए सब कुछ, भगवान को मानते कि हमारा सब कुछ केवल परमात्मा है। आज आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में चले जाओ, किसी भी भाव से, या आप बेटा बन के चले जाओ, या माँ बन के चले जाओ, बहन बन के चले जाओ, सखा बन के चले जाओ, दोस्त बन के चले जाओ, कोई सा भी भाव रखो मन में ठाकुर जी के शरण में जाने का। जो हमारी मैया है, ठाकुर जी को देख के बोलते कि कैसो लाला, तो मैया का भाव कैसा है कि लाला के प्रति की लाला है जैसा, जब तो कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। आज मेरे प्रभु बांसुरी को बजा रहे हैं, निदान कर रहे हैं। बांसुरी को बड़ा निदान किया मेरे प्रभु ने, बड़े भाव से बांसुरी बजा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा था गोपियों को कि शायद बांसुरी हमको बुला रही है। अब तो वे लाखों गोपियां दौड़ती हुई चली जा रही जंगल की तरफ। कृष्ण जिधर भी नजर डाल रहे हैं, कान्हा ने जिधर नजर डाली वहीं से लाखों गोपियां आ रही हैं, इस तरफ से हजारों आ रही हैं, चारों तरफ से गोपियां आना चालू हो गई। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लग गए और गोपियों से बोले, स्वागतम महान भागो प्रियम क्यों करवाड़े ब्रज स्थान मम काछदा ब्रूतान गमन कारिणा। स्वागत है गोपियों, आइए, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, आइए पधारिए, आइए। आज भगवान ने बड़ा स्वागत किया। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि गोविंद हमारा स्वागत कर रहा है। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले, गोपियों आप लोग आए तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, आप क्यों आई हो, क्या बात है? गोपियां बोली, अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़ करके आए हैं। कन्हैया बोले, क्यों आई हो, क्या कारण, क्यों आई हो, ये तो बताओ आप लोग क्यों आए हो? वो लाखों गोपियों की नजर आज नीचे को हो गई। आज कन्हैया बोले, आप बताती नहीं हो कि आप लोग क्यों आई हो, क्या बात है? ये रात्रि कितनी घनघोर रात्रि हो रखी है। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ छोड़ करके आई हो, ये अच्छी, ये पतिव्रता स्त्री की लक्षण ना हो, ये अच्छी बात नहीं है। अपने जाकर के अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी को परम पहला कर्तव्य होए। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया है, वे शांत बैठी है, नीचे की ओर नजर होगी गोपियों की। आज कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। अब समझ में आया कि आप इसलिए आई हो कि तुम लोगों ने जंगल नहीं देखा है, शायद जंगल को देखने के लिए आई हो आप लोग। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, बड़ा सुंदर वन है, देख लिया ना कैसा चंद्रमा आज कैसा प्रकाशित हो रहा है आज। लेकिन देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, शेर रीछ भालू भी। तुम सब को छोड़ करके यहाँ आइयो, जाओ आप लोग यहाँ से लौट जाओ आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ पता है? आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित,
पहले तो परमात्मा जीव को अपनी पास बुलाता है। पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जीव जब पास में आता है तो भगवान ठोक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे पास टिकने लायक है क्या। जैसे कुम्हार होता है ना, जब घड़ा बनाता है, जब घड़ा को पकाता है, पकाने के बाद